नमस्कार बच्चों, संस्कृत की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। लीजिए, हम लोग बहुत ही सुंदर कहानी पढ़ी थी हमने पिछली क्लास के अंदर, बगुले की और संगाल की। उस बगुले की और संगाल की कहानी में हम लोगों ने ये शिक्षा प्राप्त की कि दूसरों के साथ में हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जैसा व्यवहार हम करेंगे और वैसा का वैसा व्यवहार हमें उनसे मिलेगा। तो बच्चों, अगर हम किसी के साथ में बुरा व्यवहार करेंगे, हमारा मन दुखी होगा और हमें भी बुरा व्यवहार मिलेगा। इसलिए हमें दूसरों के साथ में अच्छा व्यवहार करना चाहिए। बच्चों, इस कहानी को हमने पढ़ा, उससे हम प्रेरित हुए और निश्चित रूप से आप भी हमेशा आज के बाद में सभी के साथ में अच्छा व्यवहार करेंगे। अपने गुरुजनों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में, अपने माता पिता के साथ में, सभी समाज के अपने रिश्तेदार और बंधुओं के साथ में अच्छा व्यवहार करने का प्रयास करेंगे और खुद भी अच्छा व्यवहार है जो पाएंगे। तो लीजिए बच्चों, आप और हम मिलकर के आज इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए मेरे साथ में। लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने जो है वो है उच्चारणम कुरुतः। क्या है बच्चों? उच्चारणम कुरुतः। तो लीजिए बच्चों, इनके उच्चारण तो आपको करना ही करना है। इस अवयवों के जो अर्थ हैं वो भी आपको लिखने हैं अपनी नोटबुक में। तो मैं आपको इस व्हाइट बोर्ड पर आपको इसके अर्थ भी समझाते जा रहा हूं, तो आप लोगों को ध्यान देना है और इसके अर्थ भी लिखना है, उच्चारण भी करना है। लीजिए बच्चों, जो पहला जो आपका प्रश्न का जो है पहला शब्द है कुत्र। इसका अर्थ होता है बच्चों कहां, अन्यत्र, अन्य जगह, यत्र जहां, वहां, तत्र, अत्र यहां। कुत्र कहां, यत्र जहां, तत्र वहां, अत्र यहां। कदा का मतलब बच्चों होता है कब। च का मतलब बच्चों होता है और। यदा का मतलब बच्चों होता है जब। तदा का मतलब होता है तब। एकदा एक बार। बच्चों देखिएगा, स्व स्व का मतलब होता है आने वाला, कल। प्रातः न सुबह। अपि का मतलब भी। अद्य का मतलब बच्चों होता है आज। है का मतलब होता है बच्चों बीता हुआ कल, बीता हुआ कल। एवं ही। सायं का मतलब होता है साय। और निशम का मतलब होता है बच्चों दिन रात या रात दिन। अधुना का मतलब होता है अब। और कुत का मतलब होता है कहां। ये थे बच्चों हमारे सामने अव्यय, और अव्यय को हमने इसका हिंदी अर्थ बताया और हिंदी अर्थ बताते हुए इसको हमने सॉल्व किया। तो लीजिए बच्चों, अगला जो प्रश्न है वो आपके सामने मंजूषात यानी कि सारणी में, टेबल में दिए गए उचित अव्यय पदों को चुन करके, चित्वा न चुन करके रिक्त स्थानम पूर्यतः खाली जगह भरनी है। लीजिए बच्चों, इस दूसरे प्रश्न की पहली खाली जगह क्या कह रही है, ध्यान से सुनेगा। खाली जगह विज्ञानस्य युग अस्ति। पहले इसका अर्थ देखेगा। भी अवय का अभी अपि का अर्थ होता है भी। प्रातः का अर्थ होता है बच्चों सुबह है। अधुना का मतलब अब या वर्तमान। अद्य का मतलब होता है बच्चों आज। और कदा का मतलब होता है बच्चों कब। और सर्वदा का मतलब होता है हमेशा, सदा। लीजिए बच्चों, पहली खाली जगह विज्ञानस्य युग अस्ति, ये विज्ञान का युग है, तो यहां आएगा अधुना। अब वर्तमान में विज्ञान का युग है, ठीक है। रविवासर अस्ति, रविवार है यानी कि अद्य, आज रविवार है, यहां पे अद्य आएगा बच्चों। भ्रमणम स्वास्थ्य भवति, प्रातः भ्रमण, सुबह घूमना स्वास्थ्यवर्धक होता है बच्चों, इसमें आएगा प्रातः। और सत्यम वद, सर्वदा सत्यम वद, हमेशा सत्य बोलो, ठीक है बच्चों। और यहां त्वम खाली जगह मातुल ग्रम गमिष्यसि, त्वम कदा, त्वम कदा न कब मामा के घर जाओगे। फिर यहाँ पे दिनेश विद्यालय में गच्छति अहम अपि, मैं भी तेन स, उसके साथ विद्यालय जाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से ये अव्यय पद जो थे, हमने ये प्रश्न नंबर 2 की जितने भी रिक्त स्थान थे खाली जगह, उसके अंदर इसको भर करके उसको पूरा किया।
लीजिए बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। अद्यो लिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तरम लिखता। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है बच्चों, बकह श्रृंगालाय भोजने किम अयच्छत। बगुले ने श्रृंगाल को भोजन में क्या दिया। तो बच्चों बताओ, बगुले ने श्रृंगाल को भोजन में क्या दिया। सबको पता है ना बच्चों, क्षीरोदनम। बच्चों खीर दिया कि नहीं दिया, हाँ जी। लीजिए आगे बच्चों, अगला प्रश्न जो है, श्रृंगालस्य स्वभाव कीदृशः भवति। कैसा स्वभाव था, कुटिल स्वभाव, कुटिल स्वभाव का था श्रृंगाल। ठीक है बच्चों। लीजिए अगला प्रश्न, श्रृंगालस्य मित्रम क आसीत। श्रृंगाल का मित्र कौन था बच्चों, बकह। श्रृंगाल का मित्र बक था, बगुला था। आगे अगला क्वेश्चन देखो, स्थालित कह भोजनम न अखादत। स्थालित थाली में, क यानी कौन, भोजनम यानी भोजन को, न यानी नहीं, अखादत यानी खाता है। कौन नहीं खाता है, थाली के अंदर बच्चों बगुला भोजन नहीं खाता है। ठीक है ना। इस प्रकार से तीसरा प्रश्न भी आपका कंप्लीट हुआ बच्चों। देखिएगा अगला प्रश्न क्या कहने जा रहा है, पाठात पदानि चीत्वा अद्यो लिखिता नाम विलोम पदानि लिखता। पाठ में से पदों को चुन करके नीचे लिखे गए शब्दों का विलोम पद लिखिए। तो लीजिए भैया, पहला जो दे रखा है शत्रु, इसका मित्र, ये आपके उदाहरण के रूप में एक दे रखा है विलोम शब्द। अगला देखिएगा सुखदम। बच्चों सुखदम का विलोम शब्द दुखदम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुखदम। बच्चों सायं का विलोम शब्द प्रातः हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रातः। दुर्व्यवहार शब्द का विलोम शब्द बच्चों सदव्यवहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सदव्यवहार। आई समझ में। लीजिए अप्रसन्न, अप्रसन्न का मतलब खुश नहीं होना, प्रसन्न नहीं होना, और इनका विलोम हो जाएगा प्रसन्न। ठीक है बच्चों, समझ में आया। शत्रुता शब्द का विलोम बच्चों हो जाएगा मित्रता। क्या हो जाएगा, मित्रता। असमर्थ का विलोम हो जाएगा बच्चों समर्थ। क्या हो जाएगा, समर्थ। तो इस प्रकार से बच्चों हमने इस 6 शब्दों के विलोम शब्द आपको लिखा है, समझ में आ गया होगा। लीजिए आगे बढ़ते हैं इस प्रश्नोत्तरों को लेकर के। एक छोटी सी कहानी आपके सामने, बहुत ही सुंदर कहानी है। इसके अंदर जो शब्द कुछ खाली जगह रिक्त स्थान दे रखे हैं उसको भरेंगे बच्चों। देखो एक कहानी आपको इस चित्र को देख करके आपको क्या दर्शा रही है कि एक कौवा होता है और वो कौवा बहुत प्यासा होता है और वो इधर उधर वन में पानी के लिए घूमता है, लेकिन उसको पानी कहीं पर भी नहीं मिलता है। तो आप लोगों ने इंग्लिश के अंदर एक कहानी पढ़ी होगी, वंस देयर वाज ए क्रो ही वाज वेरी थर्स्टी। ठीक है ना। तो उस प्रकार से वही कहानी संस्कृत में है। एकदा एक काकः, एक बार एक कौवा होता है। तो वो क्या करता है, वो क्या होता है, ही वाज वेरी थर्स्टी, पिपासित। वो प्यासा होता है, पिपासित आसित। वो क्या होता है, प्यासा होता है, पिपासित। क्या आएगा बच्चों इसमें, पिपासित आसित। स जलम पातुम, वह जल पीने के लिए इधर उधर घूमता है। तो बच्चों यहां पे आएगा इतस्त। इतस्त का मतलब होता है इधर उधर, इतस्त, इधर उधर, अभ्रमत घूमता है। परम लेकिन, लेकिन कुत्रपि, कहीं पर भी, यहां आएगा बच्चों कुत्रपि, कहीं पर भी, जलम न प्राप्तवत, न प्राप्तोन, कहीं पर भी उसको जल नहीं मिला। फिर बच्चों देखिए आगे, अंते, अंत में स एकम क्या देखता है, घटम अपश्यत, वो घड़े को देखता है। क्या देखता है बच्चों,
घड़े को देखता है। और घड़े में क्या होता है बच्चों? जलम आसित, स्वअल्पम, थोड़ा जल था। क्या था? स्वअल्पम, थोड़ा जल था। और थोड़ा जल, स्वअल्पम जलासित, थोड़ा जल था। अतः स जलम पातुम, पीने के लिए असमर्थ, पीने में असमर्थ था। घड़े में जल थोड़ा था बच्चों, तो कैसे पी सकता है? देखिएगा इस फोटो के अंदर पानी यहां तक था, जबकि उसकी चोंच यहां तक पहुंच रही है। अगर वो ज्यादा जाएगा, अंदर गिर जाएगा, तो पीने में वो असमर्थ था। स एकम, वो एक उपायम, एक उपाय सोचता है। क्या करता है? उपायम, ही थॉट ए आइडिया, एक उपाय सोचता है। अचिंतितन सोचता है। क्या सोचता है? स वो पाषाणस्य, पत्थर के, खंडानी, यहां पे आ जाएगा पाषाणस्य, पत्थर के खंडे को, टुकड़े को, घटे अक्षिपत, घड़े में डालता है। एवं क्रमेण घटस्य, और धीरे धीरे निरंतर घड़ा जलम ऊपरी, जल है जो ऊपर आ जाता है बच्चों। आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल, जैसे देखो इसने डाले 1 बाई 1 पत्थर के टुकड़े अंदर डाल दिए और पत्थर के टुकड़े नीचे बैठ गए, पानी ऊपर आ गया। काक जलम पीतवा, काक जल पी करके क्या हो गया? संतुष्ट हो गया। क्या हो गया बच्चों? संतुष्ट हो गया। और परिश्रमेण एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति, परिश्रम से क्या होता है? कार्य सिद्ध होता है बच्चों। न तू मनोरथे, मन की इच्छा करने से या मन के अंदर सोचने से काम की सिद्धि नहीं होती है बच्चों, परिश्रम करने से कार्य की सिद्धि होती है। इसलिए बच्चों हमें भी इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, उद्यम करना चाहिए, श्रम करनी चाहिए। और इस प्रकार से अगर परिश्रम और श्रम करेंगे या मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। और आप भी अपनी मेहनत और परिश्रम के साथ में परीक्षा में अच्छे अंक ला करके अपनी है जो माता पिता और अपने गुरुजनों का नाम रोशन करेंगे बच्चों। इसलिए आपको भी मेहनत करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए आपको। तो लीजिए बच्चों, इस कहानी के साथ में आपके इस पाठ का अंतिम क्वेश्चन जो बच गया है उसको भी हम करने जा रहे हैं। तो देखिए अंतिम जो क्वेश्चन आपका है वो है बच्चों कि तत्सम शब्दान लिखत, तत्सम शब्दों को लिखिएगा। बच्चों मैंने बताया था तत्सम शब्द और एक होता है तदभव। बच्चों जो शब्द संस्कृत के होते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं, और जो शब्द हिंदी के होते हैं वो बच्चों तदभव कहलाते हैं। अब इसको पहचानने के लिए संस्कृत का पहला जो शब्द है वो स से शुरू हो रहा है और तत्सम में भी स आ रहा है, इसलिए तत्सम यानी संस्कृत, हिंदी में द आ रहा है और तद्भव में भी द आ रहा है, तद्भव हिंदी। इस अकॉर्डिंग से आप समझेंगे तद्भव किसे कहते हैं और तत्सम किसे कहते हैं। तो बच्चों लीजिएगा, ये तत्सम और तद्भव का भेद मैंने आपको बताया। अब आप हमारे सामने ये क्वेश्चन है तत्सम शब्द को लिखना। जैसे बच्चों उदाहरण के लिए सियार को अगर हम तत्सम शब्द में लिखते हैं तो श्रृंगाल के नाम से जानते हैं, यानी कि सियार को संस्कृत में श्रृंगाल कहते हैं। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए आपके सामने प्रश्न है कौआ, इसका तत्सम क्या बनेगा? काकह। क्या बनेगा बच्चों? काकह। कौवे को संस्कृत में काक कहते हैं जो इसका तत्सम शब्द है। लीजिए बच्चों बंदर, बंदर को क्या कहेंगे? वानरः। क्या बोलेंगे? वानरः। ठीक है बच्चों। चोंच को संस्कृत में क्या कहेंगे? चंचवा या चंचू। चंचवा या चंचू के नाम से चोंच को संस्कृत में जानते हैं, ये इसका तत्सम शब्द हो गया। लीजिए बच्चों आपके सामने एक शब्द है मक्खी। मक्खी को संस्कृत में या तत्सम शब्द जो उसका होगा वो होगा बच्चों मक्षिका। क्या होगा? मक्षिका। अगला जो प्रश्न है आपका बच्चों बगुला। बगुले को हमें संस्कृत में बक, बक के नाम से जानते हैं, वो उसका तत्सम शब्द बन जाएगा। अगला जो आपका अंतिम शब्द जो है नाक। बच्चों नाक को संस्कृत में
नासिका के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? नासिका के नाम से। इस प्रकार से बच्चों आपके इस पाठ नंबर 7 सप्तम पाठ के सारे प्रश्न उत्तर मैंने आपको करवा दिए हैं। तो लीजिए बच्चों, आज इस पाठ को यहीं खत्म करते हैं। अगले पाठ के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।